नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे फिल्टर्स की कि फिल्टर्स होते क्या हैं और कहाँ काम में हम लोग फिल्टर्स को लेते हैं। एक्चुअली में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिल्टर्स होते क्या हैं और क्यों जरूरत है हम लोगों को फिल्टर्स की ASP.NET कोर के अंदर। फिल्टर्स जो है बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट पाइपलाइन के ऊपर एक स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर कोड को अलाउ करते हैं कि उसे रन होना चाहिए, या स्पेसिफिक कंडीशंस देते हैं फिल्टर्स कि फिल्टर जो कोड है वो किस प्रकार से रन होना चाहिए। ठीक है, तो जो फिल्टर्स होते हैं जैसे कि ऑथोराइजेशन फिल्टर्स को आप लोगों ने देखा होगा कि ये सबसे पहले एक्शन को एग्जीक्यूट होने से पहले ही लगा दिया जाता है। ऑथोराइज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑथोराइज लिख दिया जाता है। तो वो ऑथोराइज जो है वो क्या काम करता है, जैसे ही कोई एंड पॉइंट को हिट करता है, जैसे कि सपोज आप लोग कोई आइटम कार्ट के अंदर डाल रहे हैं और आप लोगों ने कार्ट के अंदर आइटम डाल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग प्रोसीड कर रहे हैं आगे, ठीक है, कार्ट से आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो वो आप लोगों की इंफॉर्मेशन पूछेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आप लोगों का नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है। तो आप लोगों को लॉगिन करवाएगा ताकि आप लोग अपना बेसिक प्रोफाइल डाटा जो है वो लॉगिन कर सके। तो वो जो ऑथराइज है, जैसे ही आप लोग हिट करते हैं कार्ट से आगे प्रोसीड करने के लिए, तो वो पहले से ही आप लोगों को ये बोल देगा कि ये जो ऑर्डर वाला है या कार्ट का जो प्रोसीड है या समरी जो पेज है वो आप लोगों को तब तक ओपन नहीं हो सकता जब आप लोग जो है लॉगिन नहीं हो जाए, या लॉग्ड इन यूजर जो है वो एप्लीकेशन के नहीं बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये ऑथोराइज जो है यहां पर ये है फिल्टर। ठीक है, जो बिफोर द एक्शन या बिफोर द एंड पॉइंट्स लगाया जाता है। कुछ फिल्टर्स ऐसे होते हैं जो आफ्टर द एंड पॉइंट्स लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये जो है ये ऐसे फिल्टर्स होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के फिल्टर्स होते हैं। इन सभी फिल्टर्स को हम लोग जो है दो इंटरफेस से इनहेरिट करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं। जो क्लास होती है हमारी, जो कस्टम फिल्टर्स होते हैं वो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं दो इंटरफेस से, जैसे कि आई एक्शन फिल्टर से और आई एसिंक एक्शन फिल्टर से। अगर आप लोगों को एट्रीब्यूट वाला एक फिल्टर चाहिए है तो आप लोग एट्रीब्यूट भी से भी इनहेरिट कर सकते हैं। और इनका एक प्रे स्पेसिफिक ऑर्डर होता है कि अगर आप लोग नेगेटिव नंबर दे देते हैं तो वही फिल्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, या अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर दे देते हैं तो वो सबसे बाद में एग्जीक्यूट होता है। 0 बाय डिफॉल्ट होता है सभी का एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने का। तो जो मिडल वेयर की जो पाइपलाइन है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, टॉप टू बॉटम रिक्वेस्ट आती है और फिर बॉटम से लेकर टॉप तक आप लोगों को रिस्पॉन्स जाता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझना। तो जैसे कि मेरे पास एक एक्शन मेथड है, उस पर मैंने कोई फिल्टर लगाया, तो वो जो मैंने बताया आप लोगों को, एक्शन फिल्टर में आप लोगों को प्री भी लगा सकते हैं और पोस्ट भी लगा सकते हैं। तो जब रिक्वेस्ट पाइपलाइन ऐसे आती है, तो सपोज आप लोगों ने कंट्रोलर लेवल के ऊपर कोई भी एक्शन फिल्टर लगा रखा है, तो सबसे पहले वो कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करेगा, तो प्री हो गया कंट्रोलर का। उसके बाद में आप लोगों का एक्शन फिल्टर आएगा तो प्री एक्शन फिल्टर हो गया। उसके बाद में जो एक्शन फिल्टर जो क्लोज हो गया है तो आफ्टर एक्शन फिल्टर आएगा। उसके बाद में कंट्रोलर का आफ्टर आएगा। तो ये जो ब्लॉक है आप लोगों का, जो स्टेजिंग है आप लोगों की, वो इस प्रकार एग्जीक्यूट होती है अकॉर्डिंग टू मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जरूर ही चर्चा करेंगे। मिडलवेयर को समझना ASP.NET कोर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट पाइपलाइन है वो आप लोग मिडलवेयर के जरिए तरीके से अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। और मिडलवेयर को अच्छे तरीके से अरेंज भी करना आप लोगों की ड्यूटी होती है, एक चैन बनाना होता है कोड की। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे फिल्टर सीखना है तो रिस्पॉन्स कैश जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ऑथोराइजेशन जो है आप लोग देख सकते हैं, कस्टम फिल्टर्स कैसे बनाते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोड पैन के ऊपर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि फिल्टर्स जो है वो क्या होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं प्री और पोस्ट। ठीक है, और एक स्पेसिफिक जो लाइफ साइकिल होती है उसमें, या हम लोग बोले रिक्वेस्ट पाइपलाइन, जो कोड की जो रिक्वेस्ट सर्विस पाइपलाइन होती है, इन बिटवीन उसके इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये उसी प्रकार जो है कोड को अलाउ करते हैं कि उसे किस प्रकार रन होना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कोड पैन के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि फिल्टर्स का एक एग्जांपल कस्टम फिल्टर बनाकर भी बनाते हैं, और जो प्री डिफाइंड फिल्टर्स हैं उनके बारे में भी बताते हैं कि कैसे हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। और फिल्टर्स का यूज आप लोगों को जरूर ही सीखना चाहिए ASP.NET कोर के अंदर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कोड पैन के ऊपर। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फिल्टर्स के बारे में। एक्चुअली में फिल्टर्स होते क्या हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फिल्टर्स जो हैं
वो एक स्पेसिफिक जो पाइपलाइन होती है आप लोगों की, स्पेसिफिक टास्क को हम लोग या हम लोग कहते हैं कि स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर कोड को अलाउ करते हैं। तो फिल्टर्स हेल्प्स रन कोड एट सर्टेन टाइम्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेसिंग एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट। इसे हम लोग फिल्टर्स बोलते हैं, और फिल्टर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अगर हम लोग देखना चाहें कि फ़िल्टर्स का यूज़ क्या है, फ़िल्टर्स हम लोग क्यों काम में लें, तो उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि हम लोग रिपीटेशन ऑफ द कोड को हम लोग रोक सकते हैं, कि हम लोगों को बार बार एक कोड ना लिखना पड़े और स्क्वायर ब्रैकेट से ही काम जो है वो चल जाए। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, और ये पूरे एंटायर वीडियो के अंदर आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि हम लोग जो है फ़िल्टर्स का यूज़ क्यों करें। एक सिर्फ एक ऑथोराइज लगाने से हम लोग रीडायरेक्ट हो जाते हैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर, तो ये कितनी अच्छी बात है। हम लोग वो ऑथोराइज कहाँ काम में ले सकते हैं। तो फिल्टर्स जो हैं, फिल्टर्स आर यूजफुल व्हेन वी नीड टू एग्जीक्यूट लॉजिक इन सेवरल एक्शंस ऑफ सेवरल कंट्रोलर एंड वी वांट टू अवॉइड हैविंग टू रिपीट कोड। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम लोग कहीं पर भी उसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे एक्शन के ऊपर हो, चाहे हम लोग कंट्रोलर पर हो या ग्लोबल लेवल पर हो। हम लोग कहीं पर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग फिल्टर्स का नाम ऐड करेंगे, और वो जो है वो एक कोड ऑफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। बिफोर दी एक्शन एंड आफ्टर दी एक्शन हम लोग ये एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो फिल्टर्स के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि फिल्टर्स का यूज़ जो है वो ASP.NET कोर में कितना जो है आसान बना देता है कोड को। फिल्टर्स के कुछ टाइप हैं, जैसे कि ऑथोराइजेशन फिल्टर्स, रिसोर्स फिल्टर्स, एक्शन फिल्टर्स, एक्सेप्शन फिल्टर्स और रिजल्ट फिल्टर्स। बहुत एक अच्छा एग्जांपल जो है वो मैं एक्सेप्शन फिल्टर्स का दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं वो नहीं दे पाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रिसोर्स फिल्टर के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, और आप लोगों को एक्शन फिल्टर करके बताऊंगा। एक्शन फिल्टर यानी कि कस्टमाइजेशन ऑफ एक्शन फिल्टर, या कस्टम हम लोग फिल्टर बनाएंगे, और उसमें हम लोग जो है एक्शन फिल्टर का यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। ऑथोराइजेशन है, रिसोर्स फिल्टर भी है आप लोगों का, जैसे कि आप लोग रिस्पॉन्स कैश यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन फिल्टर जैसे मैंने बोला, रिजल्ट फिल्टर्स भी होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं फिल्टर्स के जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फिल्टर्स का यूज़ देखते हैं, और रिसोर्स फिल्टर कैसे काम करता है वो बताते हैं। आप लोगों ने कैशिंग का नाम तो सुना ही होगा। कैशिंग का जो है वो बेसिकली किस पर्पज़ से काम में ली जाती है मैं बता देता हूँ। कैशिंग का मतलब होता है कि आप लोगों का कुछ जो डाटा है, कुछ पार्ट जो है प्रोजेक्ट का, वो कैश कर दिया जाता है, ताकि वो जो है आप लोग जो रिस्पॉन्स टाइम है यूज़र का वो बढ़ा सकें। कहने का मतलब सीधा सा है, एक बार के लिए हम लोग कोड करेंगे तब हम लोग इसमें यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स कैशिंग। तो आप लोग यहाँ पर मिडल पाइपलाइन के अंदर पहले सर्विस के अंदर उसको यूज़ कीजिए, उसके बाद में यहाँ पर भी आप लोग उसे पाइपलाइन के अंदर ऐड कर सकते हैं मिडल वेयर के अंदर। तो ऐप डॉट यूज़ रिस्पॉन्स कैशिंग, आप लोगों ने ऐड रिस्पॉन्स कैशिंग यूज़ कर लिया है सर्विस से, ठीक है। बिल्डर डॉट ऐड रिस्पॉन्स कैशिंग, सर्विस डॉट ऐड रिस्पॉन्स कैशिंग। वैसे ही यूज़ रिस्पॉन्स कैशिंग सर्विस में जब आप लोगों को यूज़ करना हो तो ऐड रिस्पॉन्स कैशिंग, और पाइपलाइन में ऐड करना हो तो यूज़ का आप लोगों को यूज़ करना होता है, ठीक है। ये दोनों कीवर्ड जो है प्रीफिक्स हैं, आप लोग कह सकते हैं इन्हें। अब आप लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रिस्पॉन्स कैशिंग जो है एज ए एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसे इंजेक्ट कर देंगे एज ए जो है जो फिल्टर है उसे हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स कैश, और उसमें हम लोग ड्यूरेशन जो प्रॉपर्टी है उसकी वो यूज़ करेंगे, और उसमें हम लोग लिख देंगे कि 60 सेकंड के लिए ये कोड जो है वो कैश हो जाना चाहिए, यानी लोकल ब्राउज़र में। अभी जो है हम लोग आप लोगों को रन करके बताएंगे उसका मतलब क्या है। कैश का मतलब बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि एंड यूज़र का जो टाइम है वो बचा लेता है। बार बार आप लोगों को सर्वर से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये 60 सेकंड्स के लिए जो है वो आप लोगों की सर्वर से रिक्वेस्ट को रोक देगा, और अगर कोई नया यूज़र आएगा तो उसे आप लोग जो है कैश करके रखेंगे इस पेज को, और वो फास्ट आप लोगों का एक्सेस हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपने ही ब्राउज़र में आप लोग ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये रिक्वेस्ट कॉल की, गेट की API प्रोडक्ट्स, सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आप लोग जो हैं यहाँ पर गेट कर लेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, एक सेटिंग्स है वो आप लोगों को रखनी होगी। इसमें आप लोगों को फाइल में जाइए, और फाइल में आप लोगों को सेटिंग्स मिलेगी। इसमें आप लोग देखिए सेंड नो कैश हेडर आप लोगों को मिलेगा ऑफ कंडीशन में, तो ये आप लोगों को इसी में रखना है, ठीक है। ऑन जो है ऑफ कंडीशन में रखना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो कैशिंग है वो आप लोगों की होनी ज़रूरी है, ठीक है। कहने का मतलब है, अभी हम आप लोगों को एज दिखाऊंगा तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा,
तो ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैंने डिबगिंग पॉइंट यूज़ किया हुआ है, तो वो इसको हिट कर गया। तो ये डाटा जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो ये डाटा आ गए। अब मैंने दोबारा सेंड बटन पे क्लिक किया तो वहाँ पर वो डिबग के लिए नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि आप लोगों का जो डाटा है वो कैश से ही निकाल कर ये दे रहा है। और आप लोग हेडर्स में जाकर ये चेक कर सकते हैं। देखिए कि इसमें एज जो है वो 4 लिखी हुई है, इसका मतलब है 4 सेकंड गुजर चुके हैं उस चीज़ को। ठीक है, अभी आप लोग दोबारा से सेंड बटन पर क्लिक करूंगा तो देखिए सेकंड कितने हो गए, यानी कि 25 सेकंड हो चुके हैं। अभी आप लोगों का डाटा कैश है, उसको 25 सेकंड हो चुके हैं। और एज लिमिट जो है वो 60 सेकंड्स है। आप लोगों को पता है कि पब्लिक मैक्स एज जो है वो यहाँ पर लिखी गई है 60। तीसरी बार मैंने यहाँ पर सेंड बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर रिजल्ट आया 38, यानी कि 38 सेकंड्स जो है वो निकल चुके हैं। और ये जस्ट आफ्टर 60 सेकंड जैसे ही निकल जाएंगे, दोबारा से आप लोगों के डिबगिंग पॉइंट को हिट करेगा और वहाँ से डाटा निकाल कर लाएगा, यानी कि सर्वर को कॉल करेगा। तो अभी देखिए 60 सेकंड के लिए उसने अपने सेम डाटा अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है कैशिंग के अंदर, तो ये आप लोगों को सेम डाटा डिस्प्ले करेगा 60 सेकंड तक। यही चीज़ आप लोग अपने उसमें भी कर सकते हैं। कोई अगर आप लोग ऐप बना रहे हैं, जैसे आप लोगों ने क्रिकेट की ऐप बनाई, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने डाटा को डिस्प्ले कर देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर बॉल जो है वो 20 सेकंड या 30 सेकंड के बाद फेंकी जाती है। तो पहले वाला रिकॉर्ड आप लोग 20 से 30 सेकंड तक सेव रख सकते हैं या कैश कर सकते हैं। तो उस प्रकार से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी रिस्पॉन्स कैशिंग, और रिस्पॉन्स कैश का आप लोगों ने बखूबी एग्जाम्पल अच्छा देखा है। इसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट भी देखेंगे कि हम लोग कैसे फ़िल्टर्स का यूज़ करें। अभी हम लोग देखेंगे ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर्स का यूज़, जैसे कि ऑथराइजेशन मैंने बताया, रिसोर्स फ़िल्टर आप लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे ऑथेंटिकेशन। तो एक वेब एपीआई में हम लोग बेरर जो टोकन है JWT का वो यूज़ में लेते हैं। तो JWT बेरर डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम हम लोग ये लिखेंगे, JWT बेरर डिफ़ॉल्ट्स। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ऐड ऑथेंटिकेशन ऐड कर रहे हैं, तो JWT बेरर डिफ़ॉल्ट, JWT बेरर डिफ़ॉल्ट्स लिखा, डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम। तो ऑथेंटिकेशन स्कीम क्या होनी चाहिए, JWT बेरर। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को न्यूगेट पैकेज इसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो है वो न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। तो JWT बेरर डिफ़ॉल्ट्स में हम लोग ऑथेंटिकेशन स्कीम ऐड कर रहे हैं और उसकी होगी ऐड JWT बेरर। तो ये एक मेथड है ऐड JWT बेरर, उसमें आप लोगों ने ये ऐड कर लिया है। फाइनली आप लोगों ने कुछ मेथड्स जो हैं वो इंजेक्ट किए हैं, एज ए मेथड आप लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है। सो फाइनली आप लोगों ने मेथड ऐड कर लिया है। तो ये जो JWT बेरर का पैकेज है वो आप लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए इंजेक्ट किया है सर्विस में। और यही पैकेज जो है ऐड JWT बेरर आप लोगों को एज ए एट्रीब्यूट भी ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोगों को ऑथराइजेशन से पहले ऑथेंटिकेशन डालना पड़ेगा। तो ऐप डॉट यूज़ ऑथेंटिकेशन, जैसे कि मैंने कहा था, यूज़ ही आप लोगों को काम में लेना है। वहाँ पर आप लोगों ने ऐड ऑथेंटिकेशन किया था, यहाँ पर आप लोग यूज़ ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। सिमिलरली आप लोगों को जो स्क्वायर ब्रैकेट है वही यूज़ करने पड़ेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा ऑथोराइज। और ऑथोराइज के बाद में आप लोग यहाँ पर बेरर टोकन भी डाल सकते हैं, यानी कि ऑथेंटिकेशन स्कीम आप लोग डाल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए ऑथेंटिकेशन स्कीम क्या है, JWT बेरर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा चीज़ जो है आप लोगों के सामने है। आप लोग देख रहे हैं कि जब मैं ऑथराइज़ करता हूँ तो वो मुझे एक डिफ़ॉल्ट मैसेज वो मुझे सेंड करेगा कि आप अनऑथोराइज्ड यूज़र हो, आप लोगों को एक्सेस नहीं है। सीधा सा बात है। अगर ऑथेंटिकेशन स्कीम इक्वल्स टू JWT बेरर डिफ़ॉल्ट्स डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम ये रही तो आप लोगों का एक्सेस होगा, अदरवाइज़ नहीं। जबकि JWT टोकन आप लोगों को मिला ही नहीं है, इस एप्लीकेशन में मैंने डिज़ाइन ही नहीं किया है, तो आप लोगों को मिलेगा कैसे? तो आप लोगों को मिलेगा अनऑथोराइज का मैसेज। जैसे ही मैं हिट करता हूं तो आप लोगों के पास 200 की जगह क्या आ जाएगा, 401 अनऑथोराइज्ड। ये आप लोगों के पास मैसेज आ गया। इसका मतलब है कि आप लोगों ने सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए इंजेक्ट किया सर्विस को, यूज़ किया सर्विस को, और जैसे ही आप लोगों ने एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखा आप लोगों ने उस फिल्टर को यूज़ कर लिया। तो ये है आप लोगों के लिए ऑथराइजेशन फिल्टर। अब नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे कस्टम फिल्टर्स की ओर। बेसिकली आप लोगों के पास दो प्रकार के फ़िल्टर बन सकते हैं। आई एक्शन फ़िल्टर आप लोग यूज़ में ले सकते हैं, और दूसरा है आई एसिंक एक्शन फ़िल्टर। ये दोनों ही जो है काम के हैं, और बेसिकली हम लोग आई एसिंक फ़िल्टर ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। एसिंक फ़िल्टर भी काम में आता है, सिमिलर ही है, लेकिन दोनों का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने कोड के हिसाब से, वो आप लोग चेक कर दीजिए।
तो सबसे पहले हम लोगों ने फ़िल्टर नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, उसमें हम लोग एक क्लास बना रहे हैं और उस क्लास का नाम जो है बेसिकली हम लोगों ने रखा है एग्जाम्पल एक्शन फ़िल्टर। एक्शन फ़िल्टर आगे नाम जो है वो मैंने पोस्ट फिक्स के रूप में रखा है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे आई एक्शन फ़िल्टर से ये क्लास। आई एक्शन फ़िल्टर के अंदर आप लोगों के पास दो मेथड आप लोगों को मिलेंगे, ऑन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटिंग और ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब है बाद में और एग्जीक्यूटिंग का मतलब है पहले, आप लोग ये मानकर चलिए। तो हम लोग एक डिबग के अंदर, जो डिबगिंग विंडो होता है हमारा विजुअल स्टूडियो के अंदर, उसमें हम लोग एक राइट लाइन जो है मैसेज पेस्ट कर देते हैं। और देखिए ये एग्जीक्यूटिंग पहले होता है तो पहले होना चाहिए, एग्जीक्यूटेड बाद में होता है तो ये बाद में होना चाहिए। तो मैंने इसको स्वैप कर दिया, मेथड्स की जो सिग्नेचर हैं मैंने उन्हें स्वैप कर दिया है। जो मेथड की बॉडी आप लोग कह सकते हैं उसे मैंने स्वैप कर दिया है। अब हम लोग एग्जीक्यूटिंग वाले में बिफोर एक्शन लिखेंगे और इसमें हम लोग आफ्टर एक्शन लिख सकते हैं, या आफ्टर कंट्रोलर या बिफोर कंट्रोलर, आप लोग ये कह सकते हैं। इस फिल्टर को हम लोग अगर ग्लोबली यूज़ करना चाहते हैं कि पहले ही एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास पहले से ही कंट्रोलर है और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एमवीसी जो फंक्शंस हैं वो आप लोग काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड कंट्रोलर्स नाम से मेथड है, उसमें आप लोग ऑप्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस डॉट फिल्टर डॉट ऐड कर सकते हैं। और ये फिल्टर आप लोगों ने अभी बनाया है बिफोर के लिए और आफ्टर के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया आई एक्शन फ़िल्टर हम लोग काम में लेते हैं और आई एसिंक फ़िल्टर हम लोग काम में लेते हैं। अभी हम लोगों ने इसको ग्लोबली डिफाइन किया है, ग्लोबली हम लोगों ने यूज़ किया है। सो फाइनली हम लोगों को कहीं पर भी एट्रीब्यूट के बारे में इसमें हम लोगों ने कोई डिटेल नहीं दी है। तो जैसे ही हम लोग कोड को रन करेंगे या हम लोग अपने कोड को रन करेंगे तो या कोई भी रिक्वेस्ट कॉल करेंगे तो ये फ़िल्टर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, और बिफोर पहले एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, एक्शन फ़िल्टर जो है ग्लोबली काम में लिया है और उस एक्शन फ़िल्टर को हम लोग जो है ग्लोबली यूज़ कर पा रहे हैं, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट कॉल कर लेते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और अब हम हमारे डिबगिंग विंडो के अंदर जाकर ये चीज़ चेक करेंगे कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट हुआ, या एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आउटपुट विंडो के अंदर आप लोग देख सकते हैं बिफोर एक्शन एंड आफ्टर एक्शन, यही मैंने जो है उसमें लिखा था आई एक्शन फ़िल्टर के अंदर। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, अभी आप लोग देख सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू डिज़ाइन योर कोड इन फिल्टर्स एंड बाय यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स। आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है सिर्फ अपने कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो कितना अच्छा है कि वर्डप्रेस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कोड के अंदर ब्लॉक्स यूज़ कर लेते हैं, हुक्स यूज़ कर लेते हैं। तो सिमिलरली फिल्टर्स भी उन्हीं की तरह है, हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं अपने कोड को बिफोर एंड आफ्टर द कोड, ठीक है। तो पब्लिक क्लास एग्जाम्पल एट्रीब्यूट हम लोगों ने लिखा और उसमें यहाँ पर हम लोगों ने एट्रीब्यूट बाद में लगाया। तो बाद में आप लोगों को नहीं लगाना है, कोई भी अगर क्लास से आप लोग इनहेरिट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को इंटरफेस से वो पहले लगानी होगी, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को आनी चाहिए C# के अंदर। ये बस मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। तो जस्ट मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ और उसके बाद में आई एक्शन फ़िल्टर से पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ एट्रीब्यूट, एंड देन फाइनली मैं एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ कर सकता हूँ अब। और मैं इसी एग्जाम्पल एट्रीब्यूट को क्या कर लूँगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने ये जो क्लास बनाई है वो एग्जाम्पल, और उसके आगे पोस्ट में मैंने वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आई एक्शन फ़िल्टर लिखा था, ठीक है, एग्जाम्पल एक्शन फ़िल्टर लिखा था। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एट्रीब्यूट फ़िल्टर जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एट्रीब्यूट फ़िल्टर में भी आप लोग जो है एक्शन फ़िल्टर यूज़ में लेंगे क्योंकि इसमें ही आप लोगों के पास बिफोर एंड आफ्टर का ऑप्शन आता है, यानी एग्जीक्यूटिंग और एग्जीक्यूटेड का ऑप्शन आता है। ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड के ऊपर आप लोग लिख रहे हैं बिग डिबग राइट लाइन, एंड देन फाइनली आप लोग जो है ये नेम प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि आप लोग कोई पैरामीटर भी भेज सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, और आप लोग यही यूज़ करेंगे। एंड एक्शन मेथड एग्जीक्यूटेड विद, और आप लोग अंडरस्कोर नेम सेंड कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। एंड देन फाइनली आप लोग यहाँ पर सेमीकोलन से लगाकर ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को कोई पैरामीटर यूज़ करना है
तो हम लोग डायरेक्टली उस कंस्ट्रक्टर में भेज सकते हैं। और एट्रीब्यूट अब हम लोग यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को रिस्पॉन्स कैश बताया था, आप लोगों को ऑथराइज बताया था, वैसे ही अब हम लोग इस एग्जाम्पल एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एग्जाम्पल, और उसमें हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर काम में लिया है, तो डेफिनेटली हम लोग उसमें स्ट्रिंग टाइप का कोई डाटा डालेंगे, चाहे वो कंट्रोलर का नेम हम लोग पुट कर दें या कुछ और प्रिंट कर दें, ठीक है। तो लेकिन एग्जीक्यूट वो कैसे होंगे, बिफोर वाला जैसे एग्जीक्यूटिंग वाला पहले होगा और एग्जीक्यूटेड वाला बाद में होगा। तो इसका जो ऑर्डर है वो बाय डिफ़ॉल्ट सबका 0 होता है, लेकिन जो पहले से प्रीडिफाइंड है, जैसे कि एग्जीक्यूटिंग पहले होता है, एग्जीक्यूटेड बाद में होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स सबसे पहले जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ये रिक्वेस्ट एक पाइपलाइन है जिसमें हम लोग इसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा कोड जो है आप लोगों के सामने है दोस्तों, और मैं आप लोगों का होस्ट तरुण आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो और आप लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर प्रमोट कीजिए, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि अगर जितना आप लोग प्रमोट करेंगे उतना ही चैनल बेहतर होगा, और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, अलग अलग वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और आप लोगों को हिंदी भाषा में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा में सीखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। वहाँ पर मैं हिंदी को लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाना चाहता, ठीक है। इसीलिए मैंने ये चैनल हिंदी में स्टार्ट किया है। और एग्जाम्पल कंट्रोलर लेवल, मैंने एक कंट्रोलर लेवल के ऊपर जो है ये कस्टम फिल्टर जो है वो यूज़ किया है, जो एट्रीब्यूट से इनहेरिट है और आई एक्शन फिल्टर से इनहेरिट है। अभी हम लोग एक जो है मेथड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये एक्शन लेवल पर या कंट्रोलर लेवल पर कैसे काम करता है। सबसे पहले आप लोगों का मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा कंट्रोलर लेवल। देखिए, एक्शन मेथड एग्जीक्यूटिंग विद एग्जीक्यूटिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है विद कंट्रोलर लेवल। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था कि कंट्रोलर लेवल पर ही है, यही चीज़ हम लोग जो है एक्शन पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है, अगर हम लोग ऊपर वाला मेथड कॉल करेंगे, जैसे कि गेट कॉल करेंगे, तो ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा, याद रखना। अगर हम लोग गेट बाई आईडी वाला ही कॉल करेंगे, जैसे कि कोई आईडी पैरामीटर में प्रोवाइड कर देते हैं, वो कॉल करेंगे, तो ही ये जो है एक्शन फिल्टर कॉल करेगा। तो कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों ने सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए एक कुछ ऐसा किया कि उसका आप लोगों का कोड कहीं पर लिखा हुआ है और आप लोग सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट के तरीके से इस चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इससे आप लोगों का जो इंटरमीडिएट लेवल है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, वो सुधर जाता है, और आप लोग एक अच्छे अच्छे एक्शन फिल्टर्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो एक्शन फिल्टर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आप लोग अपने मेथड को, जैसे एक्शन मेथड, बहुत सारे एक्शन मेथड्स होते हैं, डाटा को सेव करने का होता है। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि डाटा को सेव करने से पहले ही मैं ये चेक कर लूँ कि डाटा जो है वो करेक्ट है या नहीं है, तो इसके लिए आता है आप लोगों के पास एंटी फोर्जरी टोकन, वो भी आता है, मॉडल की स्टेट को चेक करने के लिए आता है। तो बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स आते हैं, आप भी अपना बना सकते हैं। इसमें सिर्फ कोड लिखना होता है, बिफोर एग्जीक्यूटिंग के लिए आप लोग क्या करवाना चाहते हैं, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग के लिए आप लोग क्या करवाना चाहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर एक्शन लेवल पर भी आप लोगों का एग्जीक्यूट हो गया है। अभी आप लोग एक नई क्लास इसमें बनाएंगे जो आई एसिंक एक्शन फिल्टर से जो है वो इनहेरिट होगी, और उसका एग्जाम्पल भी हम लोग इसी प्रकार से ले लेते हैं, एसिंक एग्जाम्पल के नाम से, ठीक है। और उसके आगे हम लोग लगा लेते हैं एसिंक एग्जाम्पल एट्रीब्यूट, क्योंकि इसमें हम लोग एट्रीब्यूट फिल्टर का ही एग्जाम्पल लेने वाले हैं, और कॉलन से इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लगाते हैं एट्रीब्यूट एंड देन फाइनली आई एसिंक एक्शन फिल्टर। तो यहाँ पर आई एक्शन फिल्टर लिख लेते हैं, उसके आगे एसिंक यूज़ कर देते हैं आई के बाद में, ताकि आप लोगों का ये डिफ्रेंशिएट आप लोगों को पता लगे कि अब मैं एसिंक एक्शन फिल्टर जो है वो काम में ले रहा हूँ। और जब आप लोग इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही मेथड आप लोगों के पास आता है, लेकिन इसमें एक डेलीगेट आप लोगों के पास आता है नेक्स्ट का, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। पाइपलाइन के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस होती है वो बिफोर एंड आफ्टर होती है, आप लोगों को पता है ये बात। तो ये इस प्रकार से एग्जीक्यूट होगी कि नेक्स्ट मेथड मैंने लिख दिया, नेक्स्ट मेथड के बाद में जो भी पाइपलाइन में होगा वो इन्वॉक हो जाएगा। इसमें दो पैरामीटर आप लोगों के पास आते हैं, एक तो आता है एक्शन एग्जीक्यूटिंग कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कॉन्टेक्स्ट, और एक होता है एक्शन एग्जीक्यूशन डेलीगेट, ठीक है, जो कि नेक्स्ट को कॉल करेगा। वही बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट है जो आप लोग समझ सकते हैं। तो इससे मैं पहले आप लोगों को लिख देता हूँ debug.writeLine, एंड देन इसमें हम लोग जो है ये लिख देते हैं बिफोर, और इसमें इसके बाद में हम लोग लिख देंगे आफ्टर।
तो ये नेक्स्ट जस्ट उसको ही कॉल जो है वो कर लेगा। तो इतनी सारा कुछ सीखने के बाद अगर आप लोगों के माइंड में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं कि हम लोग जो है कैसे यूज़ में लें फ़िल्टर्स को। एक्शन फ़िल्टर्स जो है वो बहुत टाइप के होते हैं, आप लोग काम में ले सकते हैं उनको, और अच्छी बात है कि आप लोगों को बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों के भी माइंड में आती होगी कि हम लोगों को बनानी चाहिए। तो अभी आप लोगों ने लिखा यहाँ पर सिमिलर, यही वही काम करता है जो अभी हम लोगों ने किया था। बस आप लोगों को अब एक चीज़ और बतानी है ऑर्डर के बारे में कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर एक्शन लेवल पर भी यही सेम यूज़ कर लें और हम लोग कंट्रोलर लेवल पर भी यही यूज़ कर लें। तो इसके जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का जो ऑर्डर है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले जब अप्रोच होती है तो वो कंट्रोलर को कॉल करती है डायरेक्टली। तो बिफोर का मतलब होता है कंट्रोलर लेवल को कॉल करेगा। उसके सपोज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोगों ने आई एसिंक एक्शन फिल्टर दोनों जगह काम में ले रखा है। अभी तक मैंने एक जगह ही काम में लिया था, या तो मैंने एक्शन पे लिया था या कंट्रोलर पे लिया था। अब मैं कोड का और रिपीटेशन से बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये दो जगह इसकी कॉलिंग को यूज़ कर लिया है। कंट्रोलर पर भी मैं यूज़ करूँगा और इसको एक्शन पर भी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होगा, रिक्वेस्ट पाइपलाइन क्या करती है, जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कंट्रोलर से होगी। तो कॉन्फ़िगरिंग जो है वो आप लोगों का कंट्रोलर कैच कर लेगा। उसके बाद में कॉन्फ़िगरिंग ही, ठीक है, जो आप लोगों का एग्जीक्यूटिंग है वो एक्शन को कॉल करेगा। उसके बाद में एक्शन खत्म हो जाएगा तो आफ्टर एक्शन कॉल हो जाएगा। उसके बाद में कंट्रोलर कॉल होगा तो आफ्टर कंट्रोलर कॉल होगा। तो ये कॉल करने का जो प्रोसीजर है या हम लोग ऑर्डर बोलते हैं वो ये होगा कि जो एग्जीक्यूटिंग वाला है वो कंट्रोलर पहले कॉल होगा, उसके बाद में एग्जीक्यूटिंग एक्शन कॉल होगा, उसके बाद में एग्जीक्यूटेड एक्शन कॉल होगा और उसके बाद में एग्जीक्यूटेड कंट्रोलर कॉल होगा। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक ऑर्डर है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। इस ऑर्डर को हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग एक्शन को सबसे पहले कॉल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग उसको नेगेटिव नंबर दे देंगे, नेगेटिव ऑर्डर दे देंगे। आई ऑर्डर्ड जो है फिल्टर हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे। आई ऑर्डर्ड फिल्टर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होते हैं वो 0 से असाइंड होते हैं। तो अगर हम लोगों ने कोई नेगेटिव ऑर्डर दे दिया उसको तो सबसे पहले वही एक्शन फिल्टर जो है वो कॉल हो जाता है। अगर हम लोगों ने पॉजिटिव उसको कोई कॉल करवा दिया है तो सबसे पहले वो पॉजिटिव जो है वो बाद में कॉल होते हैं। तो 0 डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर हम लोगों ने 1 भी दे दिया तो लास्ट में वही एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि सभी का 0 हुआ, 1 वही है, हाइयर प्रायोरिटी में वही है तो बाद में वही होगा, ठीक है। सॉरी, मिनिमम प्रायोरिटी में वही है तो बाद में कॉल होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिफोर कंट्रोलर लेवल, बिफोर एक्शन लेवल, आफ्टर एक्शन लेवल एंड आफ्टर कंट्रोलर लेवल, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने अगर ग्लोबली काम में लिया हो कोई भी तो ऑर्डर क्या होगा, पहले ग्लोबली कॉल होगा, उसके बाद में कंट्रोलर कॉल होगा, उसके बाद में एक्शन कॉल होगा बिफोर का, एंड आफ्टर एक्शन कॉल होगा, आफ्टर कंट्रोलर काम कॉल होगा और आफ्टर ग्लोबल कॉल होगा। तो ये इसका प्रोसीजर बनेगा। लेकिन अब हम लोग आई ऑर्डर्ड फिल्टर के जरिए इस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे आई ऑर्डर्ड फिल्टर। तो जो हम लोगों को लगे कि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें एक आप लोगों को आई ऑर्डर्ड फिल्टर में एक प्रॉपर्टी मिलती है ऑर्डर के नाम से, इंटीजर टाइप होती है, उसमें हम लोगों को ऑर्डर देना होता है। तो हम लोग इनको ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं। नेगेटिव में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, 0 की सभी डिफ़ॉल्ट होते हैं, और 1 जैसे 1 2 3 4 ऐसे जैसे देते गए हम लोग वो प्रायोरिटी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोगों ने सबसे हाइयर जो पॉजिटिव नंबर दिया तो वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक था एक्शन फिल्टर के बारे में। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मैंने देने की कोशिश की है एक्शन फिल्टर को। आप लोग रियल टाइम में इसका यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी कोड को बना सकते हैं, जैसे कैलेंडर कंट्रोल बना लिया, कैसे भी कोई भी कंट्रोल जो है वो इसके तरीके से आप लोग बना सकते हैं। यूजुअली अपना कोड आप लोग इंजेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे रिस्पॉन्स कैश हम लोगों ने यूज़ किया था, हमने URL की रीडायरेक्टिंग की थी, ठीक है। ऑथोराइज फिल्टर के ज़रिए से ऑथोराइज लगाने से ही रीडायरेक्ट हो जाते हैं लॉगिन पेज के ऊपर। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो फिल्टर्स के ज़रिए किया जाता है। रिजल्ट फ़िल्टर हम लोग यूज़ में लेते हैं, सक्सेस फ़िल्टर काम में लेते हैं, बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं। और आप लोगों को पता है कि फ़िल्टर्स के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। हम लोग भी काम में लेते हैं, जैसे सर्च करने के बाद में हम लोग किस वाइज सर्च करते हैं वो भी फ़िल्टर्स ही होते हैं। तो
ये सभी सीखने के लिए, इन डिटेल्स में सीखने के लिए आप लोग टेक्नोलॉजी कीड़ा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके कोड जो हैं वो फ्री में मिल सकते हैं, तो ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। तो ये भी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।